तो स्वामी दिव्यानंद भी इस वक्त हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या आपत्ति है इस ऐड में? एक बार थोड़ा विषय बता दे, मैं लेट से जुड़ा हूं थोड़ा। स्वामी दिव्यानंद जी, अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, शेख जायद मस्जिद है जहां पर वो हिजाब पहने हुए हैं और रणवीर सिंह का भी एक अलग लुक यहां पर नजर आ रहा है जिसे लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति को अगर ऐड करती तो ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद एक नाटक लग रहा है। आप सामान्य ढंग से जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से है। ये जबरदस्ती का एक नाटक करना, ये तो कोई तात्पर्य कोई किसी प्रकार की ये बनती ही नहीं है बात ये करना। इसका तात्पर्य समझ नहीं आप क्या करना। अच्छा स्वामी दिव्यानंद जी, मैं आपसे एक बार जान लूं, क्योंकि आपने मुझसे विषय पूछा तो आपको विषय पहले बताया गया था या मेरे ही बताने के बाद आपने ये विषय देखा? क्योंकि फिर तो आपको ऐड के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। जानकारी नहीं, आपको बताने से जानकारी मिल रही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? फिर आप आपत्ति कैसे दर्ज कर रहे हैं? नहीं, जितना भी आपने बताया अभी, हाँ, कि वहां पर वो हिजाब पहन के दिख रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हिजाब पहना हुआ है आपने ये सुन लिया, इसलिए आपको इस पर आपत्ति है? नहीं, इसलिए आपत्ति क्यों होगी? जो हिजाब लगाते इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो नहीं लगाते हैं, हाँ, जो सामान्य तौर पे नहीं लगाते हैं और एक बार लगाते हैं तो हास्यास्पद लगता है, ये नाटक लगता है। जो लगाते हैं, जो सामान्य तौर पे लगाते हैं तो ठीक है। मैं तिलक लगाया हूँ तो प्रतिदिन लगाता हूँ। अचानक कहीं जाकर तिलक लगाऊं या तिलक को मिटा दूं तो प्रश्न उठता है ना। तो फिर आपकी आपत्ति किस बात पर है? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? जो जिस तरीके से रहते हैं, नाटक और दिखावा या तुष्टीकरण या क्या चाहते हैं, किसी के एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं या किसी को चिढ़ाना चाहते हैं, इसके पीछे मतलब क्या? उसकी मंशा क्लियर नहीं है, उसकी मंशा है नहीं। अचानक किसी प्रकार से कोई नया मुखौटा लगाकर आ जाएगा तो हास्यास्पद है ना। फिर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण सामान्यतः इस प्रकार से नहीं देखे जाते हैं सामान्य जीवन में या कहीं भी, और अचानक किस तरीके से करेंगे तब तो प्रश्न उठता है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपके सेलिब्रिटी जो भी है, जो भी सार्वजनिक लोग हैं, उनकी एक सार्वजनिक जीवन होती है। सार्वजनिक जीवन में ये नाटक क्यों? रील में होता तो चलिए आपकी कहते भाई वहाँ ठीक है, आपको इस प्रकार से ये मेरा कहना है। ठीक है। मोहम्मद उस्मान साहब वो ये कह रहे हैं कि एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश ये है और दूसरे वर्ग को चिढ़ाने की ये कोशिश है। देखिए, मैं इसे नहीं मानता। मेरा कहना है वो एक विशुद्ध अभिनेत्री हैं और उनका ये वहां पर हिजाब पहनना भी मेरे हिसाब से उनके अभिनय का एक हिस्सा है और या फैशन का उनका एक हिस्सा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे अभिनेत्री हो या कोई अभिनेता हो, वो कोई भी अभिनय करता है, चाहे वो किसी तरह के कपड़े पहने, किसी बादशाह के कपड़े पहने, पर्दे में रहे, उसकी अभिनय की जरूरत के हिसाब से अगर वो कुछ भी इस्तेमाल करता है तो हम संभवतः धर्म गुरुओं को इससे परहेज करना चाहिए। उन पर कोई आपत्ति उस पर नहीं करनी चाहिए, ये उनका अपना नितांत निजी मामला है। लेकिन जहां तक जब धर्म की दृष्टि से हम बात करेंगे, नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा कर भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज किया गया है। देखिए, मैं तो पता नहीं कैसे ये बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। मेरी तो जो भारतीय संस्कृति है वो भी पर्दे की बात करती है, वो नग्नता की बात नहीं करती। और बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा है अगर कहीं कोई पर्दे की तरफ जाने की बात कर रहा है, कोई हिजाब की तरफ जाने की बात कर रहा है, तो उससे मेरी भारतीयता नष्ट नहीं होती, संस्कृति नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका सम्मान बढ़ता है। वो कह रहे हैं इससे संस्कृति नष्ट कैसे हो रही है? संस्कृति की बात बिल्कुल नहीं है, मेरा कहना है जो नहीं, पर आपने कहा ना कि किसी एक को चिढ़ाने की कोशिश और एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, हाँ, सामान्य तौर पे आप नहीं रहते हो, अचानक लगाते। मैं बोला मैं तिलक प्रतिदिन लगाता हूँ, कहीं अगर उसको छिपा के जाओ तो प्रश्न होगा नहीं महाराज जी आपका तिलक आज कहाँ है? आपको बरसों से देखा तिलक में, आप तिलक क्यों नहीं है? या कोई ऐसे स्वामी को तिलक कभी नहीं लगाते हैं और किसी एक विशेष स्थान पर तिलक लगा के जाएंगे तब तो प्रश्न उठेगा पास तिलक लगा रखा है आपने, क्या मतलब पहले तो कभी देखा नहीं आपको? तो एक नई चीज अगर होगी तब तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उस प्रश्न के उत्तर को फिर आना चाहिए ना। क्यों ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? उसकी दिक्कत की मनसा कुछ तो मनसा रही, कुछ तो खोज तो उन्होंने किया है ना। ये यहाँ पे प्रश्न ये है। जवाब दीजिए मोहम्मद उस्मान साहब।
देखिए, जहां तक मैं तो एक बड़ी दूसरी बात इसमें कहूंगा, मैं इसे जवाब और उसका नहीं मंशा बताना चाहता। मैं ये कहूंगा, देखिए, ये अभिनेता और अभिनेत्रियों का मामला है। जब हम अपनी भारतीय फिल्मों की बात करें और खासकर जो हिंदू लेकिन अगर ये हिजाब नहीं होता तब भी आपका यही, तब भी आपके यही शब्द होते। अरे इसी का जवाब मिलेगा, मेरी इस बात में उसी बात का जवाब मिलेगा। तो यहाँ के जो सबसे अच्छे भजन हैं, जो सबसे ज्यादा मकबूल भजन हैं, तो अगर हम उनका लिखने वाला ढूंढेंगे तो हमें वो मुस्लिम मिलेगा, हमें वो संगीतकार उसमें तो वो मुस्लिम मिलेगा, गाने वाला, फिल्म आया जिन पर गया वो कलाकार मुस्लिम मिलेगा। तो वो क्योंकि फिल्म का हिस्सा है और वो फिल्मकार है, फिल्म से जुड़े जितने लोग हैं वो कलाकार लोग हैं, उसमें ये बात नहीं देखी जानी चाहिए कि ये किस वर्ग का है क्या नहीं है। उन्हें उनके उस अभिनय का हिस्सा मानकर उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। रही बात ये चिढ़ाने की बात, इसमें कहां से आ गई? अगर भाई हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो तो कहती है ना, मैं तो इस पर बात कर रहा हूं, ये मुझे ये साबित करे कि भारतीय संस्कृति में पर्दा नहीं है। असलियत में ये बेपर्दगी तो पश्चिम सभ्यता है, और उस पश्चिम सभ्यता में जब हमने उसे अपनाया है और जब नग्नता की तरफ हम गए हैं तो उसने हमारी भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया है। और यहीं पर जो पली बड़ी, जो बाद में यहाँ पर जो इस्लामी संस्कृति भी, जिसका मेल इस भारतीय संस्कृति के साथ यहाँ पर हुआ है, भारतीयता के साथ, उसका भी नुकसान उस पश्चिम संस्कृति ने पहुंचाया है। तो किसी भी तरह से हमारी अगर बहन बेटियां, हम अभी जो हमारे बहुत बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने लगातार इस बात की तरफ बात की है और उनकी आलोचनाएं भी हुई। अगर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी महिलाओं के बारे में, लेकिन उनकी आलोचनाएं भी हुई। तो फिर एक तरफ तो हम आलोचना कर रहे हैं नग्नता को लेकर, क्या नग्नता आप कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामी दिव्यानंद जी? फटाफट से अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। उस्मान जी, ऐसा है, अगर नग्नता और पर्दे की बात करें तो पर्दा सिर्फ हिजाब में नहीं होता है। हमारे यहाँ भी है, हम भी पर्दा मांगते हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं, हिजाब लगाएंगे तभी पर्दा होगा। हमारे यहाँ मैं खुद ही उनसे नग्नता का विरोध करता हूँ। अभी लगातार कई कार्यक्रम में जो नग्नता का हमने विरोध किया है, ठीक है, सिर्फ हिजाब लगाने से नहीं होता है। ठीक है, है। अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।